से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूं। इसका मतलब है कि कुंभ में जो आया वो पापी और जो कुंभ में नहीं आया वो पुण्यात्मा। तो चंद्रशेखर जी आए हैं यहाँ कुंभ में कि नहीं आए? भला हो चंद्रशेखर जी का, उन्होंने यह स्वीकार किया कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं, अन्यथा ये वो लोग हैं चर्च मिशनरियों के जो इसे भी स्वीकार नहीं करते। उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के कुंभ मेले को लेकर दिए गए एक बयान पर बवाल मचा है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे कुंभ को लेकर चंद्रशेखर ने कहा था कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं, उन्हीं लोगों को जाना चाहिए। लेकिन क्या कोई ये बताता है कि कोई कब पाप करता है? इस बयान को लेकर चंद्रशेखर आजाद संतों के निशाने पर है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर के बयान पर उन्होंने कहा कि अगर वो खुद को निष्पापी समझते हैं तो वो हमें भी दर्शन दें। ये जो परिभाषा है ये विचार की चीज है। इसका मतलब है कि कुंभ में जो आया वो पापी और जो कुंभ में नहीं आया वो पुण्यात्मा। तो चंद्रशेखर जी आए हैं यहाँ कुंभ में कि नहीं आए? यहाँ आकर के वक्तव्य दिया है कि अपनी जगह पे रह कर? तो ठीक है, वो पुण्यात्मा होंगे। अगर पुण्यात्मा हो तो अच्छी बात है, हमें क्या बाधा है। और हम लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से जाने अनजाने कोई दोष पाप होता है, उसका निवारण यहाँ होता है, ऐसी हमारी श्रद्धा है और ऐसा हमारे शास्त्रों का उल्लेख है। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति भगवती गंगा यमुना त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं और हमको बड़ा आनंद है। ठीक है, अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद है। हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। अनुरोध है रावण जी हम लोगों को दर्शन दें। आज ऐसा कोई दावा करने वाला व्यक्ति उत्पन्न हो गया कि मैं निष्पाप हूं पूर्ण रूप से, ये कितनी बड़ी बात है। उनके बारे में तो शोध की जानी चाहिए, उनके बारे में तो विशेष चर्चा की जानी चाहिए। नहीं, पूर्ण निष्पाप। हम लोग तो सोचते थे कि बड़ा कठिन है, नहीं, लेकिन कोई दावा कर रहा है कि मैं पूर्ण निष्पाप हूं तो अच्छी बात है। भला हो चंद्रशेखर जी का, उन्होंने यह स्वीकार किया कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं, अन्यथा ये वो लोग हैं चर्च मिशनरियों के एजेंट जो इसे भी स्वीकार नहीं करते। और जहां तक उनके जीवन की बात है तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो अपने किए गए कुकर्मों को पाप की श्रेणी में नहीं मानते। चाहे भारतीय संविधान के विरुद्ध किया गया उनका कुकर्म हो, चरित्र नैतिकता के विरुद्ध किया गया कुकर्म हो, असली बौद्ध कुंभ नहा रहे और नकली और फर्जी बौद्ध जो हैं पाप पुण्य की परिभाषा बताने में लगे हैं। दुर्भाग्य है चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों का कि जब पवित्र गंगा बह रही हो, दुनिया के 127 देशों का सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन जो सनातन हिंदू समाज का विराट समूह है, वो तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना, गंगा अगर ज्ञान की देवी है तो यमुना प्रेम की देवी है। और इन दोनों के बीच जो हमारे भक्ति प्रेम, इन दोनों के बीच में जो अदृश्य रूप से ज्ञान की देवी सरस्वती बहती है, सरस्वती का एक अर्थ सरस वृत्ति भी होता है कि हमारी वृत्ति कैसी है। तो ये रोज गाली गलौज करने वाले लोगों का जो स्वभाव है, अब चलिए भला है जो कल तक पाप पुण्य कुछ मानते नहीं थे आज पाप पुण्य को स्वीकार करने लगे, तो जिन्हें ये स्वीकार है कि जो गंगा नहाएगा
वो पुण्य को प्राप्त करेगा, उसके पाप धुल जाएंगे। ये हमारे लिए बड़ी बात है। वहीं बयान पर विवाद बढ़ने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पर हरिद्वार है, और हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो वो, जिसकी पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं क्यों जाऊँ मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। बाकी जिसको जो सोचना है, कहना है, वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात पर तटस्थ हूँ। वहाँ इतने मंत्री, साधु संत और मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री को न्योता मिल गया, तो वो सब जा रहे हैं, तो क्या वो सब पापी हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए। जब वो वहाँ जा रहे हैं और आपने याद दिला दिया, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, प्रधानमंत्री जी से, जब वो जाएं तो इलाहाबाद में जो लाशें कोरोना काल में हमने देखी थी, उन लोगों के लिए भी जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं करा, उनके लिए भी प्रार्थना कराएं। क्योंकि वो आपकी सरकार की निकम्मेपन की वजह से हुआ था। आप मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पाए थे। जिन लोगों को चिता नसीब नहीं हुई, क्योंकि हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि उनको अग्नि जो है उनके पार्थिव शरीर को मिली, जिनको नहीं मिल पाई उनके लिए भी प्रार्थना कर लेना, अगर आपकी आंखें खुल जाएं। तो मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं सरकार को और मुख्यमंत्री जी को कि जितना पैसा उन्होंने इस कुंभ में लगाया, अगर उतना पैसा वो इस प्रदेश की चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार देने में नौजवानों को लगाते, तो बहुत सारे लोगों के परिवारों के आंसू सूख जाते, बहुत सारे लोगों को न्याय मिल जाता, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता। उसमें तो सरकार फेल दिख रही है। नहीं तो सीधा सीधा मंत्री, कई सारे लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ पर जो इस तरह की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर, वो कौवा है, बाग में बैठे हुए कौवा हैं, जबकि सब लोग कोयल की भाषा बोल रहे हैं। अब ये सरकार इंसानों की रखवाली नहीं कर पा रही, पशु पक्षियों की क्या रखवाली करेगी? मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि सरकार फेल है, और जो मंत्री और सरकार के लोग जा रहे हैं, मैं उनको बस याद दिलाऊंगा कि जब वो जाएं तो सनी आज जिनकी मुजफ्फरनगर में पीट पीट के हत्या कर दी, उनके लिए भी प्रार्थना कर लें। जब वो जाएं तो जिनकी 5 लोगों की, मुस्लिम समाज की, यहाँ मेरठ में हत्या कर दी, उनके लिए प्रार्थना कर लें। वो जो बच्चा जिसने पार्लियामेंट के सामने जाकर जितेंद्र ने खुद को आग के हवाले कर दिया, न्याय न मिलने पे, बागपत के उस बच्चे के लिए भी प्रार्थना कर लें। जब वो जाएं, अमन जिसकी पुलिस ने पीट पीट के हत्या कर दी लखनऊ में, उसके लिए भी प्रार्थना कर लें। रामचंद्र मौर्य जिसकी पीट पीट के अभी लखीमपुर खीरी में हत्या कर दी है, उसके लिए भी प्रार्थना कर लें। 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को उनका हक मिल जाए, उनकी फाइल खुल जाए, उसके लिए भी एक बार वो सोच लें। जो महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में भी सोच लें। किसानों के जो बुरे हाल है, किसान, हमारे नेता दल्लेवाल जी बैठे हैं जीवन मरण के बीच में, अपनी समस्याओं को लेकर किसानों, उनके लिए भी सोच लें। इस पे तो ये निकम्मी सरकार कुछ सोच नहीं रही है। तो इनका एजेंडा जो है नहाने धोने का और धार्मिक एजेंडा, इन पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इनको जो कहना है कहें, लेकिन जनता इनको आने वाले समय में सबक सिखाएगी।